नमस्कार सभी लोगों को। मेरी पहली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत ही धन्यवाद। आज हम अपनी इस वीडियो का टॉपिक 2 पॉलीगॉन लेकर के मौजूद हैं। साथियों, रेलवे और एसएससी इस टॉपिक से भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो आज पहले हम जानते हैं कि पॉलीगॉन है होता क्या है और उसके बाद इसमें किस तरह के सवाल आते हैं। तो पहले हम बताएं कि पॉलीगॉन कोई भी क्षेत्र किसी न किसी भुजाओं से घिरा होता है। जैसे कोई त्रिभुज है तो 3 भुजाओं से घिरा होता है, चतुर्भुज है 4 भुजाओं से, अष्टभुज है यानी ऑक्टागन है तो वो 8 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल, मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र जो 8 भुजाओं से घिरा होता है तो पॉलीगॉन है। उसी तरह से कोई ऐसा क्षेत्र जो बहुत सारे भुजाओं से घिरा हुआ हो। तो किसी भी क्षेत्र को घिरे होने के लिए कम से कम 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है और मैक्सिमम जितना भी हो सके। तो साथियों, पॉलीगॉन का 4 टाइप होता है। पहला रेगुलर पॉलीगॉन, दूसरा होता है इरेगुलर पॉलीगॉन, तीसरा होता है कन्वेक्स पॉलीगॉन और चौथा होता है कनकेव पॉलीगॉन। और जो हमारा रेलवे और एसएससी है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेगुलर पॉलीगॉन से पूछता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यही है, रेगुलर पॉलीगॉन। तो हम पहले पॉलीगॉन के बारे में जानते हैं कि इसमें किस तरह का सवाल आता है, उसके बाद हम रेगुलर पॉलीगॉन को आज खत्म करेंगे और इस वीडियो में हम आज पूरे पॉलीगॉन टॉपिक को ही खत्म करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि पहला सवाल क्या पूछता है और किस तरह का पूछता है, पहला टाइप क्या पूछता है। तो पहला जो सवाल पूछता है किस टाइप का, तो वो होता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कैसे निकाले। तो पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बराबर क्या होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स बराबर क्या होता है। तो इसके बराबर होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो है n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री। और n क्या है? तो n हमारा नंबर ऑफ साइड्स है, भुजाओं की संख्या है। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। और ये सब क्या था, हिंदी में इसे बोलेंगे आंतरिक कोण का, सभी आंतरिक कोण का योग पॉलीगॉन में किसी भी बहुभुज में n-2 इंटू 180 डिग्री। दूसरा उसी तरह पूछा जाता है, दूसरा जो पूछा जाता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल क्या? एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स मतलब सभी बाह्य कोण का योग। सभी बाह्य कोण का योग का वैल्यू 360 डिग्री होता है। ये फिक्स वैल्यू है, 360 डिग्री से न कम न ज्यादा। एकदम याद कर लेना है कि एक्सटीरियर एंगल का कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधे 360 डिग्री है। सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। और इसी कड़ी में तीसरा जो हमारा सवाल जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स बताएं। मतलब सभी विकर्णों की सभी संख्याएं। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। क्या? टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला हम देखते हैं अभी क्या होता है। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 बटे में 2। n-3 बटे में 2। n हमारा नंबर ऑफ साइड है, भुजाओं की संख्या। आइए इसी कड़ी में हम चौथा देखेंगे कि चौथा क्या सवाल पूछता है। तो चौथा पूछता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम अ सिंगल वर्टेक्स। क्या? नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम अ सिंगल वर्टेक्स। हिंदी में इसे बोलेंगे कि विकर्णों की संख्या एक शीर्ष से कितनी होती है। तो इसका फॉर्मूला है सिर्फ एकदम आसान सा n-3। सभी का निकालने के लिए सभी विकर्णों की संख्या n इंटू n-3 इंटू 2 और सभी आंतरिक कोण का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। आइए हम एक चेक भी कर लेते हैं एक चतुर्भुज पे कि इसका वैल्यू सही है कि नहीं। मान लीजिए हमने एक चतुर्भुज, ये मान लिया कि एक चतुर्भुज है।
आइए इसका सभी आंतरिक कोण का योग क्या होगा। तो हम जानते हैं n मतलब इसमें 4 है, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यही होगा अगर हम पुट करते हैं तो। आइए क्लियर लिखते हैं, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 4 माइनस 2 180 डिग्री, तो इसका वैल्यू आएगा 2 इंटू 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। देखिए फॉर्मूला पे आप पुट कीजिए, उसका वैल्यू आएगा, ये 360 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। उसी तरह मेरा तो एक्सटीरियर एंगल फिक्स है, एक्सटीरियर एंगल कितना 360 डिग्री के बराबर। और टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना हो तो एन मेरा कितना है, एन हमारा है 4 और n माइनस 3, 4 माइनस 3 1 बटे में 2 इज इक्वल टू 2। तो यहां से हम डायगोनल्स भी अगर बनाना चाहें विकर्ण भी तो 2 ही बनता है, एक ये बनता है और एक ये बनता है। और किसी एक शीर्ष से, ये शीर्ष हो, ये शीर्ष हो, ये शीर्ष हो, ये शीर्ष हो, इन शीर्षों से कितनी विकर्ण बन सकती है, तो वो है n माइनस 3, मतलब 4 माइनस 3 बराबर 1। तो हम देख लिए कि पॉलीगॉन में किस तरह का सवाल आता है। तो एक नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, हम इसे रब करते हैं। एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, चतुर्भुज एकमात्र ऐसा पॉलीगन है कि उसकी सभी आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। कौन क्या है नोट में, नोट में है कि क्वाड्रिलेटरल, ये पूछ लेता है रेलवे कि कौन से ऐसा मतलब फिगर है जिसका आंतरिक कोण और बाह्य कोण 360 डिग्री के बराबर होता है, तो वो है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। क्या, चतुर्भुज। इसका IA का मतलब होता है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का वैल्यू 360 डिग्री भी होता है और एक्सटीरियर एंगल का भी वैल्यू 360 डिग्री होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि किस चतुर्भुज का बाह्य कोण 360 डिग्री होता है और आंतरिक कोण भी 360 डिग्री होता है। आइए हम अब रेगुलर पॉलीगॉन को जानेंगे, जिससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। रेगुलर पॉलीगॉन, तो नियमित बहुभुज। क्या, नियमित रेगुलर पॉलीगॉन। क्या, रेगुलर पॉलीगॉन को जानेंगे। रेगुलर पॉलीगॉन को हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है। तो सबसे पहले रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। तो रेगुलर पॉलीगॉन, ध्यान से सुनिएगा, रेगुलर पॉलीगॉन में सभी जो भी फिगर हो रेगुलर पॉलीगॉन का, उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी, सभी आंतरिक कोण आपस में बराबर होगा और सभी बाह्य कोण आपस में बराबर होगा। मतलब ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। सभी आंतरिक कोण बराबर होगा, सभी बाह्य कोण बराबर होगा और सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। समझ गए। तो इसका भी 4-5 तरीका है बनाने का, जो हम पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया और सर्कम रेडियस और इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। ये सीधे एग्जाम में ऑप्शन के तौर पे आता है कि इनका फॉर्मूला बताओ क्या होता है, इन रेडियस का बता दो, तो वो भी हम जानेंगे। और उन फॉर्मूला पे रख करके हम किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का आंसर निकाल सकते हैं, इन रेडियस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए हम चेक करते हैं, पहले इसमें पूछा क्या जाता है। तो पहले रेगुलर पॉलीगॉन में वही है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर, पॉलीगॉन में सभी भुजाएं या कोण आपस में बराबर नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत ही जरूरी है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, सभी कोण आपस में बराबर हो और सभी क्या नाम है, सभी बाह्य कोण भी आपस में बराबर हो। तो आइए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कैसे निकालेंगे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का सभी आंतरिक कोण का योग का भी हम फॉर्मूला बताए थे, वो क्या था आप बताइए।
n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या था? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो लिखिए n-2 इंटू 180 डिग्री। n मेरा क्या था? भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। अब हम ये जानते हैं कि सभी आंतरिक कोण आपस में बराबर होता है, तो इसीलिए ईच इंटीरियर एंगल भी पूछता है। ईच इंटीरियर एंगल की मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण का वैल्यू क्या होगा? ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल का क्या हो जाएगा? जो वैल्यू है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री बटे में n। क्या? बटे में n। उसी तरह तीसरा जो हमारा पॉइंट है, याद हो गया? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री, और ईच इंटीरियर एंगल बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटे में n। ईच इंटीरियर एंगल, क्योंकि सभी आंतरिक कोण आपस में बराबर होता है। और जो हमारा ये पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन नहीं, पॉलीगॉन में सभी साइड बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और जो हमारा वो पॉलीगॉन है उसमें सभी आंतरिक कोण हो या बाह्य कोण बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन में सभी भुजाएं, सभी आंतरिक कोण और सभी बाह्य कोण आपस में बराबर ही होगा। आइए इसी कड़ी में हम तीसरा देखें कि हम तो जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है? 360 डिग्री। सम अभी मैंने बताया था, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का वैल्यू, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू क्या होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। एकदम याद कर लीजिएगा, 360 डिग्री होता है। अब हम क्या बताए थे रेगुलर पॉलीगॉन में कि एक्सटीरियर एंगल भी आपस में बराबर होगा, इंटीरियर एंगल बराबर होगा और एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होगा। तो यहां से भी सवाल आता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा? ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा? तो ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होगा, आप रख लो इसमें, ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होगा 360 डिग्री बटे में n। क्या? 360 डिग्री बटे में n। और आप यहां से एक और वैल्यू निकाल लेना सीख लीजिए, जो आपको याद ही होना चाहिए। नंबर ऑफ डायगोनल्स, मतलब नंबर विकर्णों की संख्या। एकदम मत भूलिएगा, एकदम कोई भी फॉर्मूला पूछ दे एकदम याद कर लीजिएगा। क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स का वैल्यू क्या होता है? n-3 बटे में 2। n-3 बटे में 2। आइए हम इस पे एक एग्जांपल भी रख के चेक कर लेते हैं। तो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल को रखते हैं। किसको? इक्विलैटरल ट्रायंगल को। इक्विलैटरल ट्रायंगल को रखते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल को रखते हैं। ठीक, देख रहे हो इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है सभी भुजा, सभी एंगल आपस में बराबर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम रख करके चेक करते हैं। मान लीजिए हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल को यहां बना दिया, तो एक एक चीज चेक करते हैं। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का? मतलब समबाहु त्रिभुज का। तो n-2 इंटू 180 डिग्री। n का वैल्यू कितना है? 3। 3 में से 2 गया, 1 गुना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। तो सभी कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री। और ईच इंटीरियर एंगल मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा? तो n-2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री का वैल्यू आया। और भुजाएं कितनी है? 3। तो इसमें हम 3 से भाग दे देंगे, तो ईच इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। तो हम जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरह सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। और ईच एक्सटीरियर एंगल हम निकालना चाहें तो इसमें से निकालना चाहें तो 360 बटे 3, समबाहु त्रिभुज का 3, तो बटे में 120 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का सभी बाह्य कोण 120 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरह डायगोनल तो इसका नहीं होता, डायगोनल हमारा चतुर्भुज से स्टार्ट होता है। तो एक मान लीजिए हम चतुर्भुज बना रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स अभी मैंने बता भी दिया था कैसे निकलता है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए क्या होगा?
एन इंटू -3 बटे में 2, तो 4 -3 इंटू 4 -3 में गया 1 बटे में 2, तो कितना वैल्यू आ गया 4/2 2, तो 2 देख लीजिए, एक ये एक और ये। तो रेगुलर पॉलीगॉन आप समझ गए होंगे। इसी में होता है कि रेगुलर पॉलीगॉन को निकालने के लिए एरिया, सर्कम रेडियस और इन रेडियस निकालने के लिए 2-3 फॉर्मूले हैं। मतलब एरिया निकालने का फॉर्मूला है, सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला है और इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला है। तो उन तीनों को भी हम जानते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह का सवाल एग्जाम में आता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है जो हर जगह सेट हो जाता है, तो यूनिवर्सल फॉर्मूला हम लिख लें यूएफ, यूनिवर्सल फॉर्मूला। तो पहला हम पूछ रहे थे क्या, एरिया। एरिया एरिया निकालने का क्या होता है, किसमें, रेगुलर पॉलीगॉन का। किसी भी पॉलीगॉन हो जो रेगुलर हो, किसी भी पॉलीगॉन में जो रेगुलर हो। तो रेगुलर होने के लिए क्या, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, सभी आंतरिक कोण आपस में बराबर हो, या सभी बाह्य कोण आपस में बराबर हो, या नहीं तीनों होना ही चाहिए बराबर। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है NA² बटे में 4, NA² बटे में 4 कॉट π/n। कॉट क्या, π/n, NA² कॉट π/n। हम यहां इसको मिटा करके हम क्लियर लिख देते हैं। देखिए एरिया का वैल्यू होता है NA²/4, NA²/4 कॉट π/n, कॉट π/n। ये हमारा ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, NA²/4 कॉट π/n। पहले हम जानेंगे n, और n क्या है और a क्या है। तो n तो हम पहले ही से बता चुके हैं कि नंबर ऑफ साइड क्या है, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड है मेरा ये n, और a क्या है, लेंथ ऑफ साइड, मतलब भुजाओं की लंबाई, लेंथ ऑफ साइड, ये मेरा a है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये। अब हम बोले रेगुलर पॉलीगॉन में हमारा कौन सा हो जाता है, रेगुलर पॉलीगॉन हम जानते हैं कि सभी साइड बराबर हो, इंटीरियर एंगल बराबर हो, एक्सटीरियर एंगल बराबर हो। तो हम आसानी से लेने के लिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज को ले लेते हैं। ले लिए समबाहु त्रिभुज को। अब इसमें हम एरिया निकालने में इसमें पुट करते हैं, क्या समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला एरिया निकल जाता है। एन कितने हैं इसमें, 3, बहुत बढ़िया 3। A² तो हम मान लेते हैं इसका भी लंबाई a है, तो यहां भी a मान लिए, A² बटे में 4। तो इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, फिगर बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जिसकी भुजाएं a है। ठीक, कॉट π/n, n मेरा कितना है, n है का वैल्यू है मेरा 3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में n नंबर ऑफ साइड्स की भुजाओं की संख्या 3 है। तो 180 बटे में 3 बराबर 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसी को पुट करें तो कैलकुलेट करें तो 3a² बटे में 4, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू बताइए जल्दी क्या होता है। तो इसका वैल्यू होता है 1/√3। तो √3 ऊपर में 3 है, तो √3 से अगर हम 3 को कैंसिल करें तो √3 यहाँ पे बच जाएगा। तो ओवरऑल क्या बच गया, √3/4 a²। क्या यही एरिया का फॉर्मूला होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 a², लेकिन उसका यूनिवर्सल फॉर्मूला ये है, NA²/4 कॉट π/n। एरिया बोलेगा कि रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सीधे क्वेश्चन में आता है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये रहेगा, आपको टिक करना पड़ेगा। ये रेलवे और SSC पूछती है, आप इस बात को ध्यान रखिए। उसी तरह सर्कम रेडियस और इन रेडियस को भी हम जानेंगे कि वो कैसे निकलता है। तो आइए हम इसको मिटाते हैं। तो हमारा अगला है सर्कम रेडियस। क्या है, सर्कम रेडियस। तो हम चेक करते हैं सर्कम रेडियस की, सर्कम रेडियस को कैसे हम निकालेंगे। सर्कम रेडियस, इसका क्या फॉर्मूला होता है। पहले सर्कम रेडियस होता क्या है, तो किसी भी फिगर के, कोई भी मान लीजिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में बाहर से जो सर्किल बनता है, फिर सर्किल हम थोड़ा सही से बना लेते हैं, ले बढ़िया से बना लेते हैं। ये रहा, ये
ये और ये तीनों शीट्स को टच करते हुए जो सर्किल बनता है, तो और इस सर्किल का जो सेंटर है वहां से डिस्टेंस और इस सर्किल को जो टच कर रहा है, जो रेडियस बन रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस। सरकम रेडियस को दर्शाने के लिए कैपिटल आर को हम लिखते हैं, तो यहाँ पे भी कैपिटल आर से हम सरकम रेडियस को दर्शाएंगे। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है a/2, सॉरी यहाँ n मिट गया, n और a का मतलब था लेंथ ऑफ साइड और n का मतलब था नंबर ऑफ साइड। तो n सॉरी सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? a/2 कोसेक पाई बाई n। क्या? कोसेक पाई बाई n, कोसेक पाई बाई n। हम इस पे पुट करके देखें कि आंसर आता है या नहीं। तो हम इस पे पुट करते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, तो समबाहु त्रिभुज पे, तो a/2, तो a तो मेरा वही था जो मान लिया है, एक साइड है मेरा। कोसेक पाई बाई n, तो कोसेक 60 डिग्री, कैसे? तो 180 डिग्री बटा में 3, 60 डिग्री, 60। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कोई बताएगा? a/2 कोसेक, जल्दी बताइए। 2/√3, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? a/√3। यही सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है, a/√3, किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला क्या हो गया? a/2 कोसेक पाई बाई n। इस तरह पुट कीजिएगा, आंसर आराम से निकलेगा। एकदम आपको याद कर लेना है, a/2 कोसेक पाई बाई n होता है सर्कम रेडियस। उसी तरह एक इन रेडियस होता है जो किसी भी फिगर के अंदर में सर्किल बनता है। तो आइए हम उसको भी चेक करते हैं और उसके बाद हम सवाल को देखेंगे कि सवाल कहां कहां से पूछा जाता है। तो आज हम इन रेडियस को देखते हैं कि इन रेडियस को क्या क्या, इन रेडियस है क्या। इन रेडियस, इन रेडियस, इन रेडियस, इन रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इन रेडियस स्मॉल आर, इन रेडियस, इसको हम बढ़िया से लिख लें। लीजिए बढ़िया से लिख लेते हैं, इन रेडियस। ये मेरा तीसरा पॉइंट है, इन रेडियस, इन रेडियस, इन रेडियस। इन रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल आर। स्मॉल आर से हम इन रेडियस को लिखते हैं। तो इन रेडियस को हम जानेंगे कि क्या होता है। किसी भी फिगर में, किसी भी मान लीजिए रेगुलर पॉलीगॉन मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में, अंदर में जो सर्किल बनता है, जो सभी तीनों साइड को टच करता है, उसका सेंटर से जो रेडियस बनती है उसी को हम लोग बोलते हैं इन रेडियस। क्या बोलते हैं? इन रेडियस। तो इन रेडियस का यूनिवर्सल फॉर्मूला रेगुलर पॉलीगॉन में क्या है? इसमें भी होता है a/2, लेकिन कोसेक पाई बाई n नहीं होता। क्या होता है? कॉट पाई बाई n। एकदम आपको याद रखना है, कॉट पाई बाई n। हम इसमें पुट करके दिखा देते हैं कि आंसर आता है या नहीं। तो a/2, मान लिए a/2, कॉट पाई बाई n 180 बटे में 3, क्योंकि इसका भुजा का संख्या 3 है तो यहाँ 3, तो कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? जल्दी बताइए। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, यही होता है। तो क्या हो जाएगा? a/2√3। ये मेरा इन रेडियस का वैल्यू आया। फॉर्मूला निकालने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस का फॉर्मूला a/2√3, a बटा में 2√3 होता है। लेकिन इन रेडियस रेगुलर पॉलीगॉन का ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। आप इससे किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का निकाल सकते हैं वैल्यू। इन रेडियस, सर्कम रेडियस, और हमने एरिया देख लिया। ठीक। और हाँ, एक बात आप ध्यान रखिए कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में ये जरूरी नहीं है कि सभी विकर्ण आपस में बराबर हों। समझे? किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में ये जरूरी नहीं है कि सभी डायगोनल्स आपस में बराबर हों। तो हम कुछ क्वेश्चन देख लें कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को अब देखेंगे कि क्या कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। तो एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है।
क्वेश्चन है कि ईच, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे क्यों, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, आरपी का मतलब हो गया रेगुलर पॉलीगन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 120 डिग्री, देन फाइंड इट्स साइड। ठीक, तो इसका साइड बताइए आप। तब हम जानते हैं कि अगर ईच इंटीरियर एंगल कितना दे दिया है, मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री है, तो इसके भुजाओं का नंबर बताइए, इसकी भुजाएं कितनी हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, ये भी लिख सकते हैं। देन फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ भुजाओं की संख्या बताइए। तो हमने बताया था फॉर्मूला एक कि ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटे में n। तो ये हम 0 से 0 कैंसल, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, ये n इधर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 2n, बराबर में ये n तो इधर आ गया, 3 इंटू n 3n, और -2 इंटू 6 -6। तो हम ऐसा ना करें, ये 3n को इधर, ये 2n को इधर ले आए और -6 को इधर, -6 को इधर लाएंगे तो क्या होगा 6, और ये 2n को इधर ले जाएंगे तो -3n - 2n n मेरा क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स मेरा कितना आया 6। लेकिन इस तरह से आपको नहीं बताना, मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। आप मन में सोचिएगा और आंसर निकलेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, एकदम मन में आप निकाल दीजिएगा कि इसका नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा जब इस तरह का सवाल हो। तो पहले हम जानते हैं कि नंबर ऑफ साइड निकालने कैसे, इसको नंबर ऑफ साइड्स को हम कैसे निकालें। तो देखिए, हम जानते हैं कि मान लीजिए रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन में सभी साइड और सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए ये है मेरा, तो इसका सभी आंतरिक कोण 60-60 डिग्री है, क्योंकि सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री होता है त्रिभुज, सभी आंतरिक कोण का योग, तो सब आपस में बराबर है, तो 60-60 है। चलिए अब हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाह्य कोण कैसे बनता है, एक ये बना और एक ऐसे बनेगा। ठीक, तो ये 60 है तो ये 120 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है, और या किसी भी स्ट्रेट एंगल में, स्ट्रेट लाइन में पूरा एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन बन गया आंतरिक कोण के साथ, तो ये 60 है तो 120 180 डिग्री का बनेगा। तो ये भी 60 है तो ये भी 120 डिग्री होगा, और ये 60 है ये भी मेरा 120 डिग्री होगा। तो यहां से एक चीज नोट कर लीजिए आप, क्या नोट करना है कि देखिएगा जो हम बोलेंगे वो प्रूफ किया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा का योग एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अभी तो 120 और ये 60 180 डिग्री हो गया। अब यहां बताइए, यहां पे टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड के बराबर है। कैसे? एक्सटीरियर एंगल कितना है 1 2 3, साइड भी 1 2 3। तो ध्यान एकदम मन में रट लीजिए कि जितना एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू नहीं, जितना नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल उतना ही नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बराबर नंबर ऑफ साइड्स, क्या? नंबर ऑफ साइड्स, मतलब जितना एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होगा उतना ही, जितना नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल होगा उतना ही नंबर ऑफ साइड होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बता रहे हैं हम, ये नोट करके आप लिख लीजिए, और हम सीधे इसका आंसर बताना लिखाना आपको सिखा दे रहे हैं। यहां तो समझ में आ गया कि 180 डिग्री होता है, तो ये 60 है आंतरिक कोण, तो बाहर वाला कितना होगा 120 डिग्री होगा, बाह्य कोण 120 डिग्री। और हम जानते हैं बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। हम आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो कितना झटके में देखिए। आप भी बिना बनाए हुए, आप एक क्वेश्चन भी हम पूछेंगे, आपको बिना बनाए हुए बताना है मुंह से। अब हम जान रहे हैं कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 120 डिग्री, देन फाइंड नंबर ऑफ साइड। हम जानते हैं इंटीरियर एंगल 120 डिग्री है, तो मेरा एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण 120 डिग्री दे दिया है, कितना 120 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा
तो हम जानते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलकर 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बनेगा तो 60 डिग्री होगा। क्यों? 180 डिग्री बनेगा। तो इंटीरियर एंगल है 120 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। हम जानते हैं कि एक्सटीरियर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल मेरा 360 डिग्री के बराबर होता है। कितने डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर। तो 60 में हम कितना गुना कर दे कि ये 360 डिग्री होगा, तो हम 6 से गुना कर दें कि ये 360 डिग्री हो जाए। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो हम जानते हैं कि टोटल 360 डिग्री होता है आंतरिक बाह्य कोण, और हमारा एक बाह्य कोण कितने के बराबर है? 60 डिग्री के बराबर। इन दोनों को भाग करेंगे तो नंबर ऑफ मेरा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा कितना? 6। हम अभी कुछ देर पहले बताए कि नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो आपको सीधे आंसर आया। एकदम कैसे निकालेंगे? इंटीरियर एंगल कितना है? 120 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री 360 डिग्री को पूरा करने के लिए 6 बार चाहिए। कितना बार चाहिए? 6 बार। 6, 60, 120, 80, 180, 240, 300 और 360, 6 बार चाहिए। तो जितना एक्सटीरियर एंगल 6 होगा उतना ही मेरा नंबर ऑफ साइड होगा। हम एक इसी तरह क्वेश्चन पुट करते हैं, आपको बताना है कि उसका वैल्यू क्या होगा। ये एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ सॉल्यूशन, जिसका डिस्क्रिप्शन हम आज आपको अपने इस वीडियो के जिसका हम लिंक अपने टेलीग्राम चैनल का आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो आप वहां से सीधे हमारे चैनल को हमारे चैनल में जाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल में, और वहां आपको जितना हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। और आप वहां पर जाकर के अपना जो भी आपको मतलब समस्या हो, जो भी मैथ्स टॉपिक में आप हमें वहां बताएं, और जो भी क्वेश्चन आपसे ना बन रहा हो तो उसका आसान सॉल्यूशन चाहने के लिए और पूरा समझते हुए कि उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो वहां पे आप अपना क्वेश्चन भेजिए, हमारा भेजा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और ना बने तो मुझे वहां पे मैसेज करें, तो मैं आपको वहां पे आसान सा सॉल्यूशन आप भेजे हुए क्वेश्चन का मैं करूंगा। तो अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू चेंज कर दूं, यहाँ 120 डिग्री था तो हम यहाँ पे 140 डिग्री कर लेते हैं। देखिए एकदम एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन, आप झटके में बनाइएगा। हम बता दिए रेगुलर पॉलीगॉन है, मतलब सभी आंतरिक कोण बराबर और सभी बाह्य कोण भी बराबर। तो बाह्य कोण तो मेरा फिक्स है कितना? 360 डिग्री उसका योग होता है। तो हम बता दिए कि इंटीरियर एंगल कितना है? 40 डिग्री, 140 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल मेरा कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो गया। और 40 डिग्री को 360 डिग्री होने में कितना चाहिए? कितना बार? 40 डिग्री का मेरा एक एक्सटीरियर एंगल, और 360 डिग्री पूरा होने के लिए, क्योंकि टोटल योग तो मेरा 360 डिग्री के बराबर है, तो कितना चाहिए? 9, क्योंकि 40 नमा 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक 9। तो नंबर ऑफ साइड्स मेरा नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया? 9। तो जितना नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल उतना ही मेरा नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एकदम आप रट ले। चलिए एक डायगोनल विकर्ण का देख करके, और दो और छोटी छोटी सी रह गई है। एक होता है रेगुलर हेक्सागन और एक होता है रेगुलर ऑक्टागन। उससे कुछ फॉर्मूला से आधारित प्रश्न आते हैं रेलवे और एसएससी में, वो भी हम आज देख लेंगे। इस पे एक क्वेश्चन और कर लीजिए बस। यहाँ नंबर ऑफ साइड न लिख करके फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ दे तो उसका आपका वैल्यू बताएं कैसे आएगा। फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या बताएं कि कितना होगा, विकर्णों की संख्या। तो हम जानते हैं अभी साइड तो इसका निकाल लिए कैसे। एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री, 360 डिग्री होने के लिए 40 डिग्री कितनी बार चाहिए? तो 9 बार। तो मेरा साइड तो आ गया एन कितना बार? 9। एन मेरा कितना आ गया? 9। हम बताए थे नंबर ऑफ डायगोनल्स का क्या फॉर्मूला था? n-3 बटे में 2। तो n मेरा कितना है? 9। 9 - 3 6 बटे में 2। 2 तिया 6, 9 तिया 27। ये है आंसर मेरा 27। आपको पूरा फॉर्मूला मुंह पे याद होना चाहिए। और जो मैंने यूनिवर्सल फॉर्मूला बताया है रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, एरिया, सर्कम रेडियस, इन रेडियस के लिए, वो भी आपको बढ़िया से ध्यान रहना चाहिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कीजिए, और वहां पे आपको बहुत सारे प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं पॉलीगॉन से रिलेटेड, वो सारे आपको वहां मिलेंगे, और वहां पे आप बताइए, वहां पे आप जानिएगा। तो आइए हम अब रेगुलर हेक्सागन को खत्म करते हैं। रेगुलर हेक्सागन को जानते हैं कि क्या होता है। आज हम इस वीडियो में पूरे पॉलीगॉन को खत्म कर लेंगे, ज्यादा देर का वीडियो भी नहीं होगा। आइए रेगुलर हेक्सागन को हम खत्म करते हैं। रेगुलर हेक्सागन में क्या पूछा जाता है? रेगुलर हेक्सागन क्या है? रेगुलर हेक्सागन मतलब नियमित षटभुज। क्या है?
नियमित षटभुज मतलब 6 भुजाओं वाला, 6 भुजाओं वाला। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, n बराबर कितने हैं मेरे 6। तो आप हमसे 2-3 हम ही पूछेंगे, आप बताते जाइएगा। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, और दूसरा हम पूछ रहे हैं ईच इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, क्या ईच इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, ईच इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, और ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। ये 3 पॉइंट मुझे जल्दी जल्दी बताइए या वीडियो पॉज करके बताइए, हम तुरंत इसको चेक कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, जल्दी बताइए, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 6 - 2 4, 4 इंटू 180 डिग्री 720 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, एकदम फटाफट आपको अब बताना है। अब हम बताए थे ईच इंटीरियर एंगल्स, तो जितना टोटल सम ऑफ है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स मतलब बटे में ईच इंटीरियर एंगल, तो नंबर ऑफ साइड मेरा 6 है तो बराबर 120 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। और एक्सटीरियर एंगल में हम बताए थे ईच में क्या था 360 डिग्री, नंबर ऑफ साइड कितना था 6, तो 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। तो ईच इंटीरियर एंगल मेरा 120 डिग्री हो गया, तो यहां हम समझ भी जाएंगे कि ईच एक्सटीरियर एंगल मेरा 60 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं। और सवाल यहां से तो पूछता ही पूछता है, लेकिन यहां से हट के भी एक क्वेश्चन है जो हेक्सागोन से पूछा जाता है, तो हम उसे जानते हैं कि वो क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा हेक्सागन का। ये एक फिगर बनाते हैं हेक्सागन का, उसके बाद हम वहां पे क्लियर करेंगे कि क्या है। ये मेरा एक रेगुलर हेक्सागन है, इसका हम नाम रख लें ABCDE और F। ABCDE और F हो गया। हम एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, मतलब 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। इस बात को याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन भी आ जाएगा कि रेगुलर हेक्सागोन में कितने समबाहु त्रिभुज बनते हैं, तो आपको सीधे मारना है 6। कितने 6। कैसे आप देख लीजिए। हम तो जानते हैं ये रेगुलर हेक्सागोन है तो सभी साइड A के बराबर होगा, और जो हमारा रेगुलर समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं इसमें 6, तो आप गिनती कर लीजिए, ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज अगर ये है 1 2 3 4 5 6, तो मेरा ये भी A होगा और ये मेरा ये भी A होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो ये अगर A है तो ये भी A, और ये मेरा 60 डिग्री है तो ये भी मेरा 60 डिग्री, और ये भी मेरा 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। और इसमें एक और मतलब एरिया आपको पूछ लेता है कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया तो हम जानते हैं क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 A²। अभी मैंने लिखना भी बताया भी था कैसे आता है, रेगुलर हेक्सागोन पे रेगुलर पॉलीगॉन का जो फॉर्मूला एरिया का उससे भी आता है। तो कितने यहाँ पे है एरिया में, कितने हैं आपके ये रेगुलर समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल 6, तो 6 से गुना, तो ये हो जाएगा 3/2, 2 और 3 से 3/2 √3A²। लेकिन आप सीधे वही बात याद रखिएगा 6 इंटू √3/4 A²। ये क्योंकि आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का ये फॉर्मूला होता है, इंटू 6 हो जाएगा, 6 इंटू √3/4 A², इसका एरिया होता है। अब बताइए डायगोनल के ऊपर आते हैं। इसमें एकदम इन बातों को ध्यान रखते जाइएगा जो जो मैं बता रहा हूं। अब डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स को हम देखेंगे। डायगोनल्स देखिए, 2 शीर्ष बिंदु को हटा करके जो पॉइंट जुड़ रहा है उसी को हम लोग डायगोनल्स बोलते हैं। जैसे AD क्या है, BE, और एक है CF। हम बताइए ये A है, अगर ये भी A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी, सभी साइड A के बराबर है। तो AD का वैल्यू 2A, BE का वैल्यू 2A और CF का वैल्यू
2a होगा, तो मतलब सब आपस में ये तीनों बराबर हैं और किसके बराबर हैं, 2a के, मतलब दुगुना, भुजा के दुगुना के बराबर हैं। और हम सर्कम रेडियस अगर निकालना चाहें तो एक ऐसा सर्कल जो इन लोगों से बाहर में आएगा, देखिए सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस अगर हम निकालना चाहें तो सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा, ये हम एक बाहर से एक सर्किल इसके बाहर से बनाए, ठीक, तो ये मेरा डायमीटर हो जाएगा उस सर्किल का, डायमीटर में मेरा 2 है तो रेडियस में क्या होगा, a, ठीक। अब आप पूछिएगा सर्कम रेडियस का आपने और एरिया का फॉर्मूला भी आपने बताया था, तो सर्कम रेडियस का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, आपको याद है तो बताइए, हम उस पर भी पुट करके आपको निकाल दे। तो उसका मैंने बताया था इनवर्सल a/2 कोसेक π/n, यही तो बताया था। तो a/2 मेरा a है भुजाओं लेंथ ऑफ लंबाई भुजा की, और कोसेक π/n 180 डिग्री बटे में 6 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू होता है 2, तो a/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, a आ गया, यहाँ पे सर्कम रेडियस a है, यहाँ भी a आ गया, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला, इसको जहां भी पुट कीजिए वो वहां पे आएगा, देख लिया, आ गया a। उसी तरह हम अब अपना ये वीडियो का मतलब इन रेडियस को निकाल लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या पढ़ना है। इसी में ऑक्टागन भी है अभी बचा हुआ, तो इन रेडियस को मिटा रहे हैं और इन रेडियस को जानेंगे, इन रेडियस कैसे है, इन रेडियस का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसमें डायगोनल सब हेक्सागन में डायगोनल्स बराबर होते हैं, कैसे होते हैं मैंने अभी आपको बता दिया। आइए इन रेडियस, इन रेडियस, तो इन रेडियस में मैंने क्या बताया था कि एक सर्किल अंदर से बना होता है और उसका एक सर्किल अंदर से बना होगा और उसका हमको रेडियस, तो मान लीजिए हम एक अंदर से सर्किल बनाएंगे इस तरह से, तो मेरा ये सेंटर हो गया और ये सेंटर से यहाँ उसका रेडियस होगा, तो हम जानते हैं कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/2a, ठीक ना, तो हम इन रेडियस का वो फॉर्मूला भी डाल के √3/2a आएगा, देखिए कैसे आता है, इसको याद कर लीजिएगा, √3/2a हेक्सागन में इसका √3/2a आता है, लेकिन हम फॉर्मूला पे पुट करके हम आपको बता दे रहे हैं √3/2a कैसे आता है, कैसे चेक करते हैं, ठीक, √3/2a कैसे आता है वो, तो इसका फॉर्मूला क्या था, a/2 cot π/n, a/2 cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री का वैल्यू बताइए आप जल्दी, a/2 30 डिग्री √3, तो √3/2a, कोई दिक्कत नहीं। वही एरिया पे भी आप वो फॉर्मूला पे पुट कीजिए और एरिया भी आसानी से निकल जाएगा। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो मेरा ये है ना, ये मान लीजिए हम बीच में पॉइंट टी मान लिए हैं, चाहे डी आप पी मान ले, ठीक, तो ABCP, ये ABCP है एक चतुर्भुज, एक है DCEP और एक है DEF और P, ये जो चतुर्भुज चार बन रहे हैं ना, ये ही रोम्बस है, क्या है, समचतुर्भुज रोम्बस है, रोम्बस कौन कौन सा है आप इस पॉइंट को देख लें ध्यान रखने के लिए, CDEP DEFP ABPF और एक है ABCP, ये चार जो बने हैं रोम्बस बने हैं, जो समचतुर्भुज बने हैं। एक पॉइंट है उसको भी देख लेंगे, रेगुलर हेक्सागन का है, और उसके बाद हम रेगुलर हेक्सागन खत्म होगा और उसके बाद एकमात्र वीडियो बचेगा रेगुलर ऑक्टागन, उसको भी हम अभी खत्म करेंगे। तो आइए एक पॉइंट है उसको भी हम रेगुलर हेक्सागन का अभी देख लेते हैं। आइए इसको मिटाते हैं, उस पॉइंट को आप जो अभी हम बता रहे हैं ये नोट करके ध्यान में रखिएगा। ये रेलवे में तो नहीं, लेकिन एसएससी का MTS हो, CHSL हो या CGL हो, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। एक रेगुलर हेक्सागन है, 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 कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर हेक्सागन है। इसमें हम पहले नाम रख दें ABCDE
ई और एफ। और एक हम पॉइंट लेते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर एक मिड पॉइंट होगा, इसका, इसका और इसका। ये मेरा यहां हो गया P, ये हो गया मेरा Q और ये R। इन तीनों को मिला ले, मिड पॉइंट ऑफ तीन ये साइड का। ठीक, P Q R मिड पॉइंट ऑफ, लिख भी देते हैं, मध्य बिंदु है P Q R। P Q R मेरा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ, P किसका है, DE, Q है AF और B C का R है। ये मेरा मिड पॉइंट है PQR, कोई दिक्कत नहीं। और तीन शीर्ष बिंदु से भी मिला हुआ एक ट्रेंगल बनाए। कौन कौन सा हो जाएगा, ये तीनों तो इधर से आ गया, ये रहा एक और ये रहा मेरा एक और ये मेरा एक। डायगोनल्स मैंने नहीं बनाया है, ध्यान रखिएगा। शीर्ष बिंदु है वो डायगोनल्स नहीं है। शीर्ष बिंदु से बनाना है जो डायगोनल्स ना हो, उससे एक त्रिभुज, और जो साइड है उससे बना हुआ एक त्रिभुज। तो इसका एरिया का रेशियो पूछता है, जैसे पी क्यू आर अनुपात ए पी क्यू आर हो गया, ए सी ई ये भी हो गया, ए सी ई एक त्रिभुज हो गया, और पूरा बड़ा वाला ए बी सी डी ई एफ। याद रखिएगा, इसका रेशियो पूछ लेता है सीजीएल, एसएससी तो पूछता ही है एकदम। तो पी क्यू आर का क्या हो जाएगा, 3 अनुपात ए सी ई का 4 और ए बी सी डी ई एफ का 8। मतलब मिड पॉइंट, हेक्सागन में मिड पॉइंट से बना हुआ ट्रेंगल और उसके शीर्ष बिंदु से बना हुआ ट्रेंगल, मतलब त्रिभुज, जो कि डायगोनल से नहीं बन रहा है। डायगोनल से मत बनाइएगा, बिना डायगोनल का। और पूरे हेक्सागन का रेशियो का, एरिया का रेशियो क्या होगा, 3, 4, 8। एकदम नोट में इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद हम अब रेगुलर ऑक्टागन को स्टार्ट करते हैं। रेगुलर ऑक्टागन को खत्म करके मेरा पूरा क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप उसको, उसके लिंक में जाकर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अपना समस्या बताएं, कौन सा सवाल आपसे नहीं बन रहा है। आपके पास जो भी किताब हो उससे बनाएं, जो भी किताब आपके पास हो, प्रीवियस ईयर हो। मैं तो अभी भी बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर ही बनाना सबसे फायदेमंद रहता है। तो प्रीवियस ईयर बताएं, जो नई सवाल बन रहा हो तो मुझे भेजें। अब ऑक्टागन आ जाए, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। अरे क्लियर नहीं आया, रुक जाइए 1 मिनट। रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन आ गया। तो ऑक्टागन का मतलब होता है नियमित अष्टभुज। अष्टभुज का मतलब जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो, 8 हो। कितनी, 8 हो। इससे भी एक सवाल एसएससी ही पूछता है, रेलवे तो नहीं पूछता। तो उसे हम देखते हैं कि इसमें क्या पूछता है। पहले हम इसका ईच इंटीरियर एंगल बता सकते हैं। तो ईच इंटीरियर एंगल बताने के लिए सबसे पहले सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का मालूम होना चाहिए। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल और ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा। ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा। रेलवे नहीं, एसएससी से सवाल पूछता है जरूर, सीएचएसएल में भी देखने को आपको मिलेगा। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का क्या होगा फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 8-2 6 इंटू 180 डिग्री 1080। ईच इंटीरियर एंगल 1080 बटे में 8, तो क्या वैल्यू आएगा 135 डिग्री। ठीक, और ईच एक्सटीरियर एंगल का क्या वैल्यू हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल हम तो जानते हैं सम ऑफ ऑल योग इसका कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री बटे में
कितना 8, तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। नहीं तो इन दोनों का जोड़ का सम 180 डिग्री होता है, तो वो 135 है, तो ये 45 डिग्री होगा ही होगा। ठीक, आइए इसका हम फिगर देखेंगे और एरिया निकालना जानेंगे, और एरिया ही इससे पूछता है, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। पॉलीगॉन से आप जहां भी से भी सवाल बनाए पक्का बनेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका। अब पहले फिगर देखते हैं कि इसका फिगर कैसा होता है और कैसा नहीं होता। तो इसका फिगर हम बनाते हैं ऑक्टागन का। ये रहा फिगर ऑक्टागन का। नाम लिख देते हैं ABCDEF और H। तो हम यहाँ से दो A और F को मैच करते हैं और B और E को। किस लिए? क्योंकि हम इससे आराम से एरिया निकाल सकते हैं। तो ये जो मेरा बीच वाला पार्ट है ना, ये मेरा क्या है, रेक्टेंगल है। वो भी हम बताएंगे कैसे हुआ। ये रेक्टेंगल है और ये मेरा ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम, और ये भी मेरा क्या है, ट्रेपेजियम है। दो ट्रेपेजियम है और एक रेक्टेंगल है। हमने अभी बताया कि इसका 135 डिग्री होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा कि ये दोनों मेरा ट्रेपेजियम है और ये हमारा एक रेक्टेंगल बनता है इसमें। तो एक मिनट, मेरा पूरा इसका साइड हम अगर ए मान लेते हैं, ठीक, और ये मेरा जो परपेंडिकुलर आ रहा है ये मेरा 90 डिग्री के बराबर है। ठीक, और ये अगर ये मेरा रेक्टेंगल है तो ये भी मेरा 90 डिग्री है, तो ये मेरा 135 डिग्री होता है। ये मेरा अभी हमने निकाला था कि ट्रेपेजियम का ऑक्टागन का एक एंगल का वैल्यू 135 डिग्री, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया। ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी मेरा 45 डिग्री होगा। तो ये दोनों साइड मेरा आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये और ये मेरा साइड आपस में बराबर है। तो हम जानते हैं कि अगर ये A है 1/√2 का रेशियो होता है 45 डिग्री। ये भी हम आगे जाके पढ़ाएंगे। आपको भी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर ये A है तो ये मेरा A/√2 है और ये भी मेरा A/√2 है, A/√2 है। ये सब उसमें आता है। अगर ये मेरा यहाँ से यहाँ तक A है तो मेरा ये भी A होगा और उसी हिसाब से ये भी मेरा A/√2 होगा, जहाँ पे हमने ये यहाँ पे बनाया है। तो उसी हिसाब से मेरा AF का लंबाई क्या हो जाएगा, ये पूछता नहीं है, ध्यान रखिएगा बस कि कैसे बना है। तो A + 2A/√2, तो A + √2 से 2 जाएगा तो √2A। बस हाँ, इसका एरिया आपको पूरा ध्यान रखना है, जो एरिया भी हम बताएंगे एरिया कैसे निकालते हैं। आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा, मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये कैसे हुआ। एक मिनट, मैं यहाँ फिर से थोड़ा सा रेड पेन यूज कर लूँगा कि आपको क्लियर हो जाए। मेरा ये रेक्टेंगल अभी मैंने बताया था, ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का सभी आंतरिक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये मेरा 90 डिग्री है और सभी हेक्सागन में सभी आंतरिक कोणों का योग 135 डिग्री, तो ये मेरा 45 डिग्री हुआ। अगर ये मेरा 90 डिग्री है यहाँ, तो ये भी मेरा 45 डिग्री। तो ये दोनों भुजा हमारा बराबर हो गया। ठीक, तो हम पाइथागोरस निकाल के भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है जो मैं अगला जो मतलब आने वाले टाइम में मैं स्पीड एंड डिस्टेंस जब पढ़ाऊंगा, स्पीड एंड हाइट, तो उसमें मैं बताऊंगा कि जब 45-45 का रेशियो हो ना, तो ये दोनों भुजा मेरा बराबर है, तो मुझे 1 मान लिए, इसे 1 मान लिए। तो जब हम पाइथागोरस निकालेंगे तो 1 + 1, तो ये मेरा √2 हो जाएगा। तो √2 का वैल्यू क्या है, √2 का वैल्यू है A। तो √2 का वैल्यू है A, तो मुझे कितना का वैल्यू चाहिए, 1 का। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A/√2। समझ में आया कैसे आया? मुझे लगता है आपको आ ही जाना चाहिए कि सवाल कैसे आया, ठीक ना, वैल्यू कैसे आया। तो 1 का वैल्यू क्या हो गया, A/√2। उसी तरह यहाँ भी A/√2, तो AF का वैल्यू A + 2√2 आराम से आ जाएगा। तो आपको इस पे ध्यान न दे करके अब एरिया पे जरूर ध्यान दीजिए, एरिया कैसे हमने निकाला है। आइए एरिया पे हम ध्यान देंगे।
तो थोड़ा सा एक बार फिगर देख लेते हैं, थोड़ा गंदा सा हो गया था। अगर ना समझ में आ रहा तो बार बार आप वीडियो को देखें और जरूर समझें कि कैसे आया है। अगर कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम पर आप जरूर भेजें। तो हम इसका एरिया निकालने के लिए क्या था, ये रहा और ये रहा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 एरिया अगर हमसे पूछ लिया कि इसका एरिया कैसे आएगा, एरिया, तो क्या मैंने बताऊं, इसका हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी हम बता देंगे जब हम मेंसुरेशन पढ़ाएंगे आपको बढ़िया से, तो मजा आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक, एरिया पूछ रहा है तो ठीक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम बता रहे थे ये ए है, ये भी ए है, ये बाई √2 है, ये भी मेरा क्या है, ए बाई √2 है और ये ए है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हम यहाँ से ए एफ निकाले थे अभी कुछ देर पहले कि ए प्लस √2a है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ ए इंटू ए प्लस √2a, यही हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम एग्जैक्ट आपका इसका जो वैल्यू आएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे आ रहा है एरिया, लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना है, ठीक। उसी तरह 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये इसका वैल्यू है ए प्लस √2a, ये इसका वैल्यू है ए प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड ए इंटू एच का वैल्यू क्या आ गया था, ये भी मेरा a बाई √2 है क्योंकि 45 डिग्री था, तो ये भी a बाई √2, तो ये भी a बटे में √2। अब वो सीधे वैल्यू याद रखना, मैं इसे बता दे रहा हूँ, अभी बनाएं, कोशिश करें, खुद से बन जाएगा पक्का। नहीं बनेगा तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करें। तो यहां से हो जाएगा a इंटू ए, इसको गुना करेंगे a से a में, तो a² प्लस √2a, यहाँ a, तो √2a²। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ना करे, ए यहां से कॉमन ले लें, इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a², यहाँ a से 1 प्लस यहाँ √2 बच जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो बच गया यहाँ पे 2a प्लस √2a, a बाई √2, यही बचा। और यहां से करना चाहें, पहले एक और लाइन लिख लें, √2 प्लस 1 प्लस 2a², तो √2a² प्लस √2a², मतलब 2√2a²। तो यहां से हो जाएगा a² √2 प्लस 1 प्लस a² कॉमन ले लें, तो अरे 2a², तो √2a², तो √2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा, आपको इस पे ध्यान नहीं रखना है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, आप खुद से कोशिश भी कीजिएगा कि कैसे आया, यही एरिया निकलता है। तो हम सीधे इस एरिया को पुट कर लेते हैं कि कैसे आया। तो एरिया आपको सीधे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये तो मैंने बता दिया कैसे आया, तो आप भी सीधे आप उस पर ध्यान रखिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2a² √2 प्लस 1। कैसे आया आप देख लिए, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए, इन दोनों का गुना, इन दोनों का, इसका और इसका गुना, प्लस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। मैंने इसलिए मतलब नहीं उतना समझाया क्योंकि मैंने इसे पढ़ाया नहीं है, तो आने वाले समय में मैं जब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और ये रेक्टेंगल ये सब पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा एक बार और। तो ये एरिया होता है, इसे आप याद रखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें, वॉच करें। थैंक यू।